Hi everyone, welcome back to our channel of B.Ed Fine Art फर्स्ट ईयर। इसमें हम पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ये उसका पार्ट थर्ड है। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राइट ए डिटेल नोट ऑन मुगल, राजपूत एंड पहाड़ी स्कूल्स ऑफ मिनिएचर। इन तीनों स्कूल्स की मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में हमें डिटेल्ड नोट लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये इन चारों के अंडर हुई थी, मतलब जब इन चारों का राज्य आया था उस दौरान, ठीक है। स्टार्ट किसने की थी? हुमायूं ने। फिर इन तीनों के अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, इनके अंदर इसका पीक टाइम आया था कि इसने और ज़्यादा तरक्की की थी और ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई गई थी इनके टाइम पीरियड में, जब इनका शासन था, जब इनका राज था, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कुछ। ये पर्शियन से इन्फ्लुएंस होते थे अपनी पेंटिंग्स के लिए, मतलब इनके उसमें ना मेन, जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताती हूँ मैं। एक वो था ना, बर्ड, फाल्कुनी ओन बर्ड रेस्ट, वो इसकी काफ़ी फेमस पेंटिंग है मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग की। उसमें जैसे कि एक बर्ड है, किसी फाल्कन रेस्ट पे बैठा है वो यहाँ पे ऐसे। सॉरी मैं ढंग से नहीं बना पा रही, पेन टैप से ऐसी ड्राइंग बनती है। उसका फेस इस साइड है, वो रेस्ट कर रहा है। वो उसकी काफ़ी फेमस पेंटिंग्स है। उसका ऐसे बॉर्डर है, काफ़ी डिटेल्ड, मुगल आर्ट स्कूल ऑफ आर्ट से इन्फ्लुएंस उसका बॉर्डर है। तो देख लेना एक बार सर्च करके, वो इसकी मुगल स्कूल ऑफ आर्ट की काफ़ी फेमस पेंटिंग है, ठीक है। तो इसकी डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसमें फाइन ब्रश एंड पोर्ट्रेचर बनाते थे मेनली, ठीक है। नेचर से डिस्क्रिप्शंस होती थी इनकी, कोर्ट सीन्स और हंट्स दिखाते थे, विविड कलर्स का यूज़ करते थे। और मतलब है इनकी जैसे काफ़ी डिटेल्ड पेंटिंग होती थी, बॉर्डर काफ़ी सुंदर सुंदर उनके बॉर्डर्स भी बनाए जाते थे। ये नहीं था कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे राजपूत स्कूल्स में या फिर पहाड़ी में, उनमें ना वो दिखाते थे काफ़ी इलोंगेटेड इमेजेस, जैसे मतलब बढ़ा चढ़ा के किसी को बोलना कि लोटस लाइक आईज। आगे पढ़ेंगे हम इन स्कूल्स के बारे में, अभी फ़िलहाल हम मुगल स्कूल देखते हैं। इसके फेमस जो आर्टिस्ट थे वो थे अब्दुल मंसूर और मीर शाहिद अली। इनके फेमस वर्क्स हैं, इनके नाम तो ये अब्दुल हसन और विशादास है, और इनके मंसूर और मीर शाहिद अली इनके वर्क्स हैं, ठीक है। और इस टाइम पे दो फेमस बुक्स भी थी, अकबरनामा एंड बाबरनामा। जो अकबर ने और बाबर ने, ऑब्वियस सी बात है, अपनी मतलब उसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं अकबरनामे में कि अकबर ऐसा था वैसा था, मतलब पूरी स्टोरी ऑफ लाइफ। अब देखते हैं राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप। ये मुगल स्कूल के वहाँ साइड बाय ये भी वो हो रहा था इन्फ्लुएंस, ठीक है। डेवलप इन राजस्थान अलोंगसाइड मुगल बाय द डेस्टिनी इन इंडियन, ठीक है। इसके सब स्कूल्स कौन है? मेवाड़, बुंदेल, कोटा, जयपुर, कृष्णगढ़, बीकानेर, ठीक है। ये वैसे जैसे ट्री बना रखा है, ऐसे हम नॉर्मल ऐसे भी दिखा सकते हैं पेपर में। इसके कैरेक्टर्स क्या थे? बोल्ड फ्लैट कॉम्पोजिशंस बनाते थे, प्राइमरी कलर्स का यूज़ करते थे, थीम्स फ्रॉम एपिक, मतलब इसमें ना वो सीन्स ज़्यादा दिखाते थे इसमें राजपूत स्कूल में, जैसे महाभारत का हो गया, राधा कृष्ण का हो गया, और ये रामायण का हो गया। इन सब चीज़ों की कॉम्पोजिशंस ज़्यादा दिखाई गई हैं। एक पेंटिंग है काफ़ी फेमस, जब राम सीता ये सब एक वहाँ पे जाते हैं, उस पेंटिंग का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो देख लेना। देखो ये आगे दे भी रखे हैं, फीचर्स बोल्ड फ्लैट कॉम्पोजिशन प्राइमरी कलर्स, ये तो हमने कर लिए, ठीक है।
कृष्णगढ़ स्टाइल, मतलब इसमें वो भी आएगा, एक फेमस पेंटिंग जो थी बनी थनी, ये दे रखी है यहाँ पे। इसमें जैसे मतलब कि इसमें काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाते, जैसे लोटस लाइक इमेजेस, और मतलब रियलिस्टिक नहीं होते थे। जो हमारा मुगल स्कूल है उसमें रियलिस्टिक होते थे, ठीक है। इसमें बढ़ा चढ़ा के सब कुछ दिखाया जाता था राजपूत स्कूल्स में, ठीक है। जैसे थीम्स होगी राधा कृष्ण की, रामायण की, महाभारत की। अब आएगा पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। डेवलप्ड इन हिल्स स्टेट्स 17 एंड 19 सेंचुरी। इसके टू मेन स्टाइल्स थे, बोशली एंड कंगरा, ठीक है। फीचर्स लिरिकल एंड रोमांटिक, कूल कलर्स का यूज़ करते थे, उस कलर का पैलेट का, जेंटली शेडिंग्स। इसकी थीम्स क्या होती थी, गीता गोवर्धन, रमसागिरी, नायक नायिका। ये नायक नायिका वाली भी काफ़ी फेमस पेंटिंग है। इसमें एक तो वो आएगी, एक जिसमें एक हॉर्स को लेके जा रहे होते हैं, उसके ऊपर राजा बैठा होता है, उसकी नायिका ने उसकी वो पकड़ी हुई है। एक तो वो इसकी फेमस पेंटिंग है काफ़ी। और एक बार एक वो भी है इसकी एक फेमस पेंटिंग, जिनके नाम ध्यान नहीं है अभी, आप चेक कर लेना एक बार सर्च करके, ठीक है। जहाँ पे एक नायक नायिका से मिलने जाता है, दो सीन्स में दिखाई गई है वो पेंटिंग बेसिकली। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस अजंता केव्स पेंटिंग इन डिटेल। अजंता केव्स के बारे में दिखाया गया है। लोकेशन एंड हिस्ट्री। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में है, ठीक है। 2nd सेंचुरी to 7th सेंचुरी इसको डिस्कवर किया था जॉन स्मिथ ने 1890 में, ठीक है। जो 30 रॉक कट केव्स हैं बुद्धिस्ट, इसके अंदर 30 रॉक कट केव्स हैं बुद्धिस्ट केव की। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। रिलीजियस कॉन्टेक्ट्स, इसमें बेसिकली सारी जैसे लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट, बुद्धा के बारे में ही सब कुछ बताया गया है अजंता की इस केव में, ठीक है। इसकी टेक्निक्स देखते हैं हम। सरफेस प्रिपेयर्ड, इसके अंदर मेनली ये कलर्स का यूज़ होता था, मतलब ये ना नेचुरल कलर्स का यूज़ करते थे मेन। जैसे इसका ये भी ट्री दे रखा है थीम्स और सब्जेक्ट्स का। इसमें भी देखो जैसे ये बुद्धा दिखाया गया, उसके साइड्स में जो उसके वो होते हैं, नाम क्या बताऊँ मैं उनका, जैसे लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा दिखा दी गई, और सीन्स दिखा दिए गए, बोधिसत्व फिगर दिखा दिया गया, ठीक है। सिग्निफिकेंस, हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ एंशियंट इंडियन पेंटिंग्स। अजंता represents the highest achievements of a ancient क्या है ये, रोल ऑफ रिमेन्स एंड इंस्पिरेशन टू आर्टिस्ट वर्ल्ड लाइफ। इसकी फेमस पेंटिंग्स दिखा रखी है। डाइंग प्रिंसेस, ये केव 16 में है। द टेम्पलेशन ऑफ बुद्धा, ये केव फर्स्ट में दी गई है। बोधिसत्व, ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है, मतलब फेमस तो सारी है, ये भी केव फर्स्ट में है। महाझटका केव्स, ये भी केव नंबर 1 में ही है, ठीक है। आर्टिस्ट फीचर, इसमें आर्टिस्ट के फीचर्स देखते हैं। फाइन लाइंस का यूज़ करते थे, ओवरलैप फिगर्स, और इनके जो एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स पे काफ़ी ध्यान देते थे। थोड़ा एक बार इसको और डिटेल में इसके एग्जांपल्स के साथ, कि कौन सी केव में क्या दिया गया है, और जो ये हमारे मुग़ल राजपूत पहाड़ी थे, इनकी भी 1-2 पेंटिंग्स लिख देना, क्योंकि हमें अप्रॉक्स 16 मार्क्स का कवर करना होता है। तो 3 पेजेस, मतलब बैक साइड फ्रंट साइड दोनों मिला के 3।
तो उस हिसाब से इतना हमारा लोग मतलब ये जैसे यहाँ पे जैसे लोकेशन एंड हिस्ट्री दे रखा है, इनको पहले तो मतलब हम शॉर्ट इंट्रो टाइप में लिख देंगे इनको, फिर अजंता केव्स के बारे में थोड़ा लिख देंगे, फिर उसके बाद जैसे इसकी लोकेशन हिस्ट्री दे दी, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, टेक्निक, सिग्निफिकेंस, थीम्स एंड सब्जेक्ट मैटर, फेमस पेंटिंग, आर्टिस्ट फीचर, ये अलग अलग पॉइंट्स डाल के, और जहाँ पे हम इस टाइप का ट्री वगैरह मतलब ज़रूरी नहीं है हमें ये पूरा मतलब फ़ोटो वगैरह बनानी नहीं होती, जैसे मेन पॉइंट यहाँ पे डाल दिया थीम्स एंड सब्जेक्ट्स मैटर, तो उसको ऐसे बना के इस टाइप से लिख दिया इनके पॉइंट्स को, तो जिससे हमारी प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी हो। इस टाइप से अपना आंसर कंप्लीट करना। होप यू लाइक माय वीडियोस। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड share my channel to motivate me for more videos. Thank you.